जैसा नवाज शरीफ कहता है कि मुझे क्यों निकाला, तो ये पूछना चाहिए मुझे गोली क्यों लगी और मुझे गोली सिर्फ टांग पे क्यों लगी। और ये गोली जो है ये पता नहीं पैनाडोल की गोली थी, मुंह पे गोली लगी, एक बैंडेज लगा के उतर रहे हैं। अवाम को यूतिया समझा हुआ है इन्होंने। 2-3 मकामात पर जो है इन्होंने एहतजाज किया, इतने डंडे मारे, इतने छितर मारे इनको कि अब दोबारा निकल के बताएं। वो कहे जी हम बिलावल हाउस के बाहर धरना देंगे, वापस जो है सही सलामत आप लोग अपने टांग में नहीं जाओगे, आप लोग गधा गाड़ी में भेजेंगे इंशाल्लाह। आई ओनली ट्रस्ट माय अल्लाह एंड माय क्लाशको। 4 दफा हमला हुआ है मेरे ऊपर और चारों दफा मैंने अपने आप को खुद बचाया। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेजबान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, मौजूद हूँ मैं शहर कायद में। आप मेरे साथ जो शख्सियत देख रहे हैं, सरदार नबील गबोल साहब, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा। अगर मैं माजी की बात करूँ तो पीपल्स पार्टी की जानिब से 3 बार MNA रहे, 2 बार MP रहे, फेडरल मिनिस्टर रहे, डिप्टी स्पीकर रहे। रिसेंटली एक वाकया होता है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उन पे अटैक होता है जिसमें बुलेट कह रहे हैं टांग पे लगी है। उसके बाद बहुत सारे मौक़िफ़ सामने आते हैं। कुछ लोग हैं जो तमस्खुर भी बनाते हैं, कुछ लोग हैं जो ज़ाहिर है उनका साथ देते हैं इस बारे में कि गोली लगी, हमदर्दी है। आप क्या समझते हैं, क्या वाकया है? देखिए, एक तो इमरान खान की अपनी हुकूमत पंजाब में, पुलिस उसकी, होम सेक्रेटरी उसका, IG उसका, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पुलिस की। अगर वो अपनी हुकूमत जो कि उन्होंने परवेज़ इलाही को दी, जिसको एक ज़माने में उससे कहा कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज़ इलाही, तो जब डाकू को हुकूमत देंगे तो डाकू डकैती करवाएगा। फिर ये सारी चीज़ें तो उसको सवाल करना चाहिए परवेज़ इलाही से कि मुझे गोली क्यों लगी। जैसा नवाज शरीफ कहता है कि मुझे क्यों निकाला, तो ये पूछना चाहिए मुझे गोली क्यों लगी और मुझे गोली सिर्फ टांग पे क्यों लगी। ये कौन सी गोली थी जो 4 गोलियां लगी है टांग पे, और माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा स्पोर्ट्समैन है इमरान खान, चल कर गया है। अब उनके अपने लोग समझ रहे हैं कि ये सारा गेम है और ये गोली जो है ये पता नहीं पैनाडोल की गोली थी, जो आजकल जाली पैनाडोल की गोली आ रही है। सेनेटर फैसल जावेद को कहते हैं मुंह पे गोली लगी, तो यार खुदा के बंदे, मुंह पे गोली लगने वाला बंदा कहाँ बचता है। मुंह पे गोली लगी, एक बैंडेज लगा के उतर रहे हैं। अवाम को यूतिया समझा हुआ है इन्होंने। लियारी में आपके पास इस वक्त मौजूद है। लियारी वो जगह है जहाँ पे अभी भी अगर शहर की बात की जाए या पूरे पाकिस्तान में हम जहाँ भी जाएं तो लोगों को कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ज़ाहिर है चीज़ें बेहतर हो रही हैं आए दिन। फिर लियारी में जो आपका इन्फ्लुएंस रहा है, उस चीज़ को बेहतर करने में, एक लक़ब गब्बर का पाने में, इस चीज़ को कैसे देखते हैं और ये किस तरह से आपने इन चीज़ों को इम्प्रूव किया? मैं शॉर्टली ये बात करूँगा, लियारी इस वक्त पूरी कराची में मेरा चैलेंज है, सबसे पुरअमन इलाका लियारी। आपको क्राइम ज़रूर मिलेगा लेकिन परसेंटेज जो क्राइम का है वो दूसरे इलाकों से बहुत नीचे, बहुत कम है। जब भी मैं यहाँ से MNA इलेक्ट हुआ हूँ, मैंने काम किया है, लोगों की ज़िंदगी में चेंजेस मैं लेकर आया हूँ। तो गब्बर इज़ बैक, सिस्टम को चेंज करने के लिए, जो मेरे बाद में मेरे पीछे वो सिस्टम ख़राब हो गया था उसको दुरुस्त करने के लिए मैं वापस आया, तो लोगों ने मुझे कहा गब्बर की वापसी। लियारी से फिर ऐसा क्या होता है कि एतमाद खो बैठते हैं? वो ऐसी क्या चीज़ बीच में होती है कि जो सीट है वो फिर PTI ले जाता है, फिर लोगों का एतमाद पीपल्स पार्टी में दोबारा वापस आता है? तो इस दौरान ऐसा क्या हुआ था कि PTI ने वो जो एक खाली जगह थी उसको पुर कर दिया? 2018 के इलेक्शन में 14 सीटें MNA की उन लोगों को मिली हैं जो इलेक्शन, यहाँ लियारी का MNA इलेक्शन हार के रात को घर सो गया था, सुबह उसको घर वालों ने उठाया नींद से कि भाई उठो, तुम तो MNA बन गए हो। तो ये ही सूरत हाल है। उसको मैं इलेक्शन नहीं मानता हूँ, वो एक खेल था, एक मजाक था। इमरान खान रो रहा है उन इदारों के नाम लेकर, उन लोगों के नाम लेकर जिसके लिए कहा जाता है कि वो इसको लेकर आए हैं। जब वो लेकर आए उस वक्त वो अच्छे थे, आज जब वो उसको जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आज वो बुरे हैं। अब जो इलेक्शन होगा सही मानों में इलेक्शन होगा, क्योंकि अभी एम्पायर जो है वो न्यूट्रल हो चुका है। आप देखिए कराची में 2-3 मकामात पर जो है इन्होंने एहतजाज किया, मुश्किल से आप यकीन करें 50-60 लोग थे, इतने डंडे मारे, इतने छितर मारे इनको कि अब दोबारा निकल के बताएं। वो कहे जी हम बिलावल हाउस के बाहर धरना देंगे। हमने भी कहा लियारी वालों ने आके बता दो, वापस जो है सही सलामत आप लोग अपने टांग में नहीं जाओगे, आप लोग गधा गाड़ी में भेजेंगे इंशाल्लाह। रिसेंटली एक और न्यूज़ भी चल रही थी जरदारी साहब की सेहत को लेकर, जरा वो भी क्लियर कर दीजिएगा कि आपकी मुलाकात हुई बिलावल साहब से, जरदारी साहब से, सेहत उनकी अब कैसी है? और जो बताया जा रहा था खबरें कुछ गर्दिश कर रही थी, उनमें किस हद तक सदाकत? जरदारी साहब की तो सेहत माशाल्लाह ठीक है, घर पे अपने, और वो ज़्यादा मुलाकातें नहीं कर रहे हैं। वीकनेस है उनको थोड़ी बहुत, मैं खुद मिला और बिल्कुल माशाल्लाह सेहतयाब है, ऐसी कोई बात नहीं। देखे ये जो हमारे रूमर मिल है ना, ये बड़ा एक रूमर फैलाती है और लोग उसको फॉलो करते हैं। माशाल्लाह फिट हैं और हमारे चेयरमैन बिलावल साहब एक नौजवान है। मेरा वादा है और ये आप रिकॉर्ड करें, 2023 में वजीर आजम बिलावल बनेगा। PDM की हम बात करते हैं, तमाम जमातें एक पेज पे, PTI अलग काम कर रही है। ये सारी जमातों ने मिलकर गवर्नमेंट बना ली। क्या ये तयशुदा है कि एक बार शहबाज शरीफ साहब आएंगे, फिर एक बार बिलावल साहब आएंगे? ये कैसे तय करेंगे इलेक्शन जीत के कि अब क्या हुकूमत बननी किस तरह? जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी वो वजीर आजम बनेगा।
इस वक्त मुस्लिम लीग नून की ज़्यादा सीटें हैं तो शहबाज शरीफ बन गए। अगली दफ़ा हमें यकीन है इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की ज़्यादा सीटें होंगी। और इमरान खान को मैं आगे आने वाले इलेक्शन में मुझे पीटीआई नज़र नहीं आ रही, मैं आपको साफ बताऊँ। पीडीएम के हम उस पर प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जो मुझे अंदाज़ा है सब जमातें एक दूसरे के सामने लड़ेंगे, जिसको ज़्यादा सीटें मिली वही वज़ीर आज़म बनेगा। मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप गालिबन इंटरव्यू दे रहे थे, तो आप बता रहे थे कि जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो फ्रंट सीट पे बैठ के मेरे हाथ में खुद होती है सेफ्टी के लिए जो भी गन होती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों रखा हुआ था कि खुद भी आप सेफ्टी करते हैं साथ सिक्योरिटी भी होती है? क्या आपको उनका एतमाद नहीं? सिक्योरिटी के बगैर आए हो, अकेला भी बाहर जाए, आप देखें मेरे को कोई सिक्योरिटी नहीं है। अपने ऊपर मुझे इसलिए ज़्यादा ट्रस्ट है कि 4 दफ़ा हमला हुआ है मेरे ऊपर और चारों दफ़ा मैंने अपने आप को खुद बचाया। इसकी रीज़न ये है कि आपके साथ जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो भाग जाते हैं पहले। तो मैं बार बार कहता हूँ आई ओनली ट्रस्ट माई अल्लाह एंड माई क्लैशकोफ। अगर लियारी को खूबसूरत बनाया जाए या उसका स्ट्रक्चर बेहतर किया जाए, डेवलपमेंट की जाए, उस पर क्या काम हो रहा है और पार्टी की खास करके यहाँ पे क्या सपोर्ट आपको हासिल है? 8 चौक ये एक सिंबल है लियारी का, जहाँ से 8 रास्ते निकलते हैं। उसको अभी 6 महीने के अंदर तोड़ के नया बनाया। लियारी के जो रोड है वो सारे बन रहे हैं, सीवरेज के लाइन्स नए डल रहे हैं, पानी के 3 का लाइन का काम शुरू हो चुका है। ये सारे काम हो रहे हैं। जितना डेवलपमेंट का काम अभी हुआ है, मेरे दौर में मैं जब एमएनए था, बेनज़ीर भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी मैंने बनाया, शहीद बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज मैंने बनाया। ये बड़े काम है। ये लोग देखते हैं कि यार पीपल्स पार्टी आती है तो काम करती है, दूसरे लोग आते हैं सिर्फ जो है बातें करते हैं, तो इसलिए लोग पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी के दौर की अपने बात की, ज़ाहिर है आपके पास वजारत भी रही है। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि बीच में एक टाइम ऐसा आता है कि जहां आप एमक्यूएम ज्वाइन कर लेते हैं, वो क्या वक्त चल रहा था जहन में? वो ऐसा क्या होता है कि एमक्यूएम में चले जाते हैं? जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दुनिया से चली गई तो मैं अकेला हो गया था। उसके बाद फिर पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिनकी मेरी नहीं बनती थी, ख़ासकर ये लियारी गैंग वॉर के हवाले से, लियारी के हवाले से इख्तलाफात इतने बढ़ गए थे कि मुझे निकलना पड़ा। अब मेरे पास 2 रास्ते थे, या मैं मुल्क छोड़ के चला जाता या फिर लड़ता इन गैंगस्टर्स के साथ। वो मैं लड़ा। एमक्यू में जाना इसलिए ज़रूरी था कि देखें, आप जब आप पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं तो आपको एक सिक्योरिटी मिलती है, आपको एक सेफ्टी मिलती है। तो मैं एमक्यू में गया, वहाँ पर जो हालात देखे मेरे गलत फैसला था, मैं गलती में चला गया वहाँ से। जब मुझे एहसास हुआ ये मेरा गलत फैसला है, मैं निकल के वापस आ गया। सर लास्ट में ये बताइएगा कि लोग जब प्यार करते हैं, पब्लिक फिगर होता है, पॉलिटिशियन होता है, सेलिब्रिटी होता है, तो जानना चाहते हैं कि वो कैसा रहता है, क्या करता है। घर के हवाले से बताएं, मराद के बारे में बताएं कि क्या आमदनी हो जाती है, कितना कमा लेते हैं, घर कहाँ पे गए, फैमिली कैसे चलती है? अल्लाह का शुक्र है, सरदार भी हूँ। जब पैसों की ज़रूरत होती है तो अपने कौम को बोल देता हूँ, वो पहुँचा देते हैं। बहुत बड़ी कौम है, 5 लाख की पॉपुलेशन है गबूल ट्राइब की, तो इसी तरह चलता है। बाकी अपने कारोबार है, ज़ाहिर ज़मीनें हैं माशाल्लाह। कराची की सबसे बड़ी ज़मींदारी हमारी गबोल फैमिली की रही। आज भी कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पैसे हमें हुकूमत ने नहीं दिया है। उनको कहा भी अगर पैसे नहीं है तो कराची का जो एयरपोर्ट है वो हमारे नाम पे कर दो, लेकिन ये कि वो कहते हैं हमारे पास ट्रेजरी में इतने पैसे नहीं है कि हम आपको दे 500 अरब। हमने कहा चले, हमने गिफ्ट किया पाकिस्तान की हुकूमत को। जाते जाते 2-3 बंदों को थोड़ा सा मशवरा देना है। सबसे पहला मशवरा दे दें इमरान खान साहब। इमरान खान को मैं ये मशवरा दूंगा कि भाई अपने वक्त का इंतजार करो। जो लोग आपको लेकर आए थे उनको आपने अपना नाराज कर दिया, वो आपको दोबारा नहीं लाएंगे। इलेक्शन का वेट करें, सब्र करें, क्योंकि सब्र का फल मीठा है। शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब को ये मशवरा दूंगा कि शहबाज शरीफ साहब अभी आप नौजवानों के लिए रास्ता बनाएं। और आखिरी मशवरा बिलावल साहब को। बिलावल साहब तैयारी करें, मुल्क आपको संभालना है। अब बिल्कुल जी, मौजूद थे सरदार नबील गबोल के साथ लियारी के अंदर। आपने तमाम गुफ्तगू सुनी, तमाम डिटेल गुफ्तगू आपके सामने रखी है। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की, तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़।